फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने पीवाईक्यू तो देखा होगा, कैसे कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के पेपर को इस साल से? पिछली बार थोड़ा सा ऑप्शंस में डिफरेंस था, जैसे एनी 1 एनी 2। अब की बार एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। इस साइड में बस इसे वो जो ऑप्शन होते थे वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते थे। इस बार कैसा लग रहा था तुम्हें? अब की बार पिछली बार से काफ़ी अच्छा था। तो मैम कैसे प्रिपरेशन की है आपने यूपीएससी की? क्या क्या किन किन बातों ध्यान? पिताजी भी हैं साथ में, पापा की परी तो कैसे प्रिपरेशन किया आपने, किन किन बातों का ध्यान रखा? यूपीएससी इज़ नॉट बहुत टफ होता है और इसके लिए बहुत ही मैच्योर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये रास्ता नहीं गाड़ी का आने का? अरे अब तो निकाले, उधर से बंद हो गया होगा रास्ता। कोई बात नहीं। तो प्रिपरेशन कैसे की थी मैम आपने? मैंने मतलब कोचिंग ली है और अच्छा। मैंने मतलब पीवाईक्यू देखे हैं और मतलब कंसिस्टेंसी यही है कि बार बार रिवाइज करो, दैट्स इट। जैसे आपने बताया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल क्वेश्चन पेपर इजी थे, बट कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकता है, राइट? जी। तो किस तरह से आप तैयार हैं? आप अपने आप कैसे देख रही हैं आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से? इसका तो कोई क्या ही बताऊँ। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा वेटेज थी मैम? किस किस सब्जेक्ट्स की ज़्यादा क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। पॉलिटी देखो सर बता रहे आईएएस का रिलेशन ही इन बातों से होता है। हैं। मैम सीसेट की तैयारी कैसी है आपकी? सही है। एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो पीवाईक्यूज़ मैंने देखे थे, तो ज़्यादातर हमें करंट अफेयर्स पे जोर देना चाहिए कि करंट अफेयर्स ज़्यादा है। अच्छा, जी। तो आप ये कह रही हैं करंट अफेयर्स की तरफ वेटेज ज़्यादा दिख रही है इस बार? ज़्यादा दिख रही है जी। तो मतलब यूपीएससी सरप्राइज कभी भी कर सकता है। बीच में क्या हुआ, करंट अफेयर्स से कम स्टैटिक ज़्यादा पूछे गए थे, इस बार बच्चों ने स्टैटिक पर ज़्यादा जोर दिया हुआ, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स से। मैम ये सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, इसमें किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज थी? मुझे जो ज़्यादा वेटेज दिखी वो इकोनॉमिक सेक्टर में थी और पॉलिटी का तो ऐसा सच इतना कुछ नहीं था, बट इकोनॉमिक ज़्यादा था। इकोनॉमिक्स से सवाल ज़्यादा पूछने का क्या रीज़न हो सकता है मैम, यूपीएससी पूछ रही है? मतलब जिस तरह से चल रहा है, हम क्राइसिस वगैरह देख रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न। इस वजह से इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मैम आपने प्री की तैयारी कैसे की? सेल्फ स्टडी था या कोचिंग ली या फिर? ये तो सेल्फ स्टडी ही की है। मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि कैसे एग्ज़ाम होता है। वैसे आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एंड टीचिंग। एडमिट कार्ड आ गए यूजीसी नेट के शायद? हाँ, 18th को, डे आफ्टर टुमारो मेरा एग्ज़ाम है। सो यूपीएससी क्यों, मतलब यूजीसी नेट अलग है, यूपीएससी अलग है? यूपीएससी टू एक्सपीरियंस के किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। लाइफ है, एक ही लाइफ है, तो उसमें एक्सपीरियंस करनी चाहिए सारी चीज़ें। Yes. कैसा लगता है मैम एक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए एज ए बिगिनर? क्या क्या किन किन बात, क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट की? स्टूडेंट की यही अप्रोच होनी चाहिए, मतलब सेल्फ स्टडी और कोचिंग। मतलब सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू से एटलीस्ट हमें अंदाज़ा लग जाता है किस तरह से, कैसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या सब चीज़ें हैं। तो पीवाईक्यू अभी तो खैर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओवरऑल क्या आप अपने आप को आज देखते हैं, जो परफॉर्मेंस रही है जीएस में, किस तरह से आप अपने आप को मेज़र कर रही हैं? आज का जो एग्ज़ाम था ओवरऑल गुड था, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इससे बेटर हो सकता है, बट इसी के बाद मैं देख पाऊँगी कि क्या स्कोर रहता है इसके बाद। हाँ जी। इस बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे और फैक्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके आंसर देने थे सारे। अच्छा, तो जैसे कैसा लगता है आपको, क्वेश्चन इजी की तरफ थे या टफ थे, क्या था? इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा थे, इन्फ्रेंस निकालने के क्वेश्चंस वो अच्छी क्वांटिटी में थे। आपने तैयारी खुद से की है या फिर कोचिंग वगैरह लिया इसके लिए? मैंने खुद से तैयारी की है। खुद से तैयारी की। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ है। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको पहली बार कैसा लग रहा था एग्जामिनेशन? होते हैं पैनिक हो जाते हैं, मुझे डर सा अंदर सा लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। मैंने पहले भी इंजीनियरिंग और MBA एंट्रेंस दिए हैं, तो मेरे को पैनिक जैसा नहीं था। मेरा प्रैक्टिस है एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस है? हाँ जी। क्यों सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं आप? इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं आप? हाँ जी, पर मेरे को टास्क सॉल्विंग पसंद है, चैलेंजेस पसंद है, तो इसमें चैलेंजेस और टास्क सॉल्विंग का ज़्यादा काम मिलता है। ऐसा माना जा रहा है सारे इंजीनियर ऑक्यूपाई कर रहे हैं यूपीएससी को। कैसे देखते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनको थोड़ी सी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही है कि सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं इधर, उनको उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस बनाए हैं वो सभी स्टडीज़ को ध्यान में रख के बनाए हैं और सभी
अलग अलग स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे किसी को डिसएडवांटेज नहीं होता, बल्कि आपको एक फेयर एडवांटेज मिलता है उनके बेसिस पे कि एक फेयर कंपटीशन होता है और डाइवर्सिटी बढ़ती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में भी। इंजीनियर्स हैं, ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए टफ होता होगा, है ना? तो बात तो बराबरी हो गई, राइट? तो अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आपको कैसा लगता है कि सेल्फ स्टडी करके हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, पर हमें इसका मेथड्स होता है कि जो एनसीईआरटी है उसको सही से पढ़ा जाए और जो भी आप पढ़े उसका एनालिसिस करें बाद में। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी पढ़ा उससे क्या इन्फ्लुएंसेस निकलते हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उनको आप अपनी जो समझ आने की तरह से आप उनको नोट डाउन करें कि किस वे में आपको समझ आता है, डायग्राम बना के उसको बुलेट पॉइंट्स में या पैराग्राफ में। ये सब मेथड्स है समझने के। यानी आपके थॉट प्रोसेस यूपीएससी के लिए बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, एकदम। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसके बाद क्या आपको क्या लगता है जी, अभी जो सीसेट के पेपर है उसकी तैयारी कैसी है? आप इंजीनियर हैं। सीसेट की तैयारी अच्छी है, मैंने जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ये जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए तो आपने एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो आपने एनालाइज किया होगा किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, वेटेज किस किस सब्जेक्ट की ज़्यादा थी? इस बार सभी सब्जेक्ट्स की वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और जो मैनेजमेंट या बिजनेस वर्ल्ड के क्वेश्चंस होते हैं, सबका एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर भी कोई एरिया तो ऐसा लगा होगा आपको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे होंगे? जो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखते हैं उनसे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे। जो हर सब्जेक्ट कॉर्नर थे उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के क्वेश्चंस आए थे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए कैसे पढ़ेंगे, क्या तैयारी करेंगे, किस तरह की नोट्स, गाइड्स या मैगजीन हो सकती हैं? न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो न्यूज़पेपर में पॉलिसीज़ आएँ आप उसको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के बेसिस पे सेपरेट करके एक अपने लिए नोटबुक बना सकते हैं जिसको आप पीआईबी योजना कोई कुछ हेल्प करेगा इसमें? हाँ, योजनाएं सभी हेल्प करती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, पर आपको खुद देखना पड़ता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं और आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं पढ़ने के बाद। आप अपने आप को कैसा देखते हैं इस बार, अभी जो पेपर दे के आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कितना मेज़र करते हैं सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? सभी छात्रों को अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा मेजर करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। हाँ जी, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर सीसेट पेपर। हाँ जी।